हाय फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों का आपके प्यारे चैनल वेब फाइनेंस में स्वागत करता हूं। मैं आज जिस कंपनी को आपके बीच में लाया हूं उसका नाम बीएसई लिमिटेड है। गाइस, ये स्टॉक मार्केट की बेहतरीन कंपनी है। यह एक पोर्टफोलियो में रखने वाला स्टॉक है। इसके पहले कि मैं स्टॉक के बारे में बताऊं, मेरा आपसे निवेदन है कि आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। इसे मिस मत करिए, इसे लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं आपको 4 इम्पॉर्टेंट अपडेट देने वाला हूं। जिसको आपने सुन लिया तो आपका इस स्टॉक में पैसा पक्का बनेगा, इसका भरोसा मैं देता हूं आपको। आइए कंपनी के बारे में जानते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई लिमिटेड यह फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी है। यह इंडियन स्टॉक एक्सचेंज है और यह मुंबई के डलास स्ट्रीट पे लोकेटेड है। इनके एक्सचेंज पे आप ट्रेडिंग करते हैं इक्विटी में, करेंसी में, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स में, डेरिवेटिव्स और म्यूचुअल फंड में। बीएसई जो एशिया के सबसे पहली स्टॉक एक्सचेंज है, वह पहली बार साल 1875 में एस्टेब्लिश हुई थी। और बीएसई पहली कंपनी है जिसको पहली बार परमानेंट रिकॉग्नाइजेशन दिया गया था अंडर द सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। यह दुनिया की सबसे फास्टेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है जिसकी स्पीड 6 माइक्रोसेकंड है। 1986 में कंपनी ने एस&पी बीएसई सेंसेक्स इंडिया की नींव रखी थी ताकि कंपनी पूरे ट्रेडिंग एक्सचेंज पर नज़र रख सके, और साल 2017 में बीएसई इंडिया की पहली लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज बनी। अगर प्राइमरी मार्केट की बात करें तो मार्च 2020 में लिस्टेड कंपनी की संख्या 5377 थी, जो कि मार्च 2021 में बढ़कर हो गई 5477। और अगर आज की बात करें तो प्रेजेंट में करीब 7500 लिस्टेड कंपनी है मार्केट में। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट को फिर से सुनने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। आइए कंपनी के फाइनेंशियल भी देख लेते हैं। अगर मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी का 8,761 करोड़ का मार्केट है, मतलब कि ये कंपनी मिड कैप कंपनी है। करंट प्राइस देखिए 648 रुपया का है, और हाई देखिए 1,047 रुपया का है, और लो है 377 रुपीज़ का। तो अगर आप हाई और करंट प्राइस को कंपेयर करें तो करीब जो स्टॉक है 61% के डिस्काउंटेड लेवल पे मिल रहा है। मीन्स 648 का जो करंट प्राइस है, इससे अगर ये 1047 पे जाता है तो आपको 61% का प्रॉफिट हो सकता है। स्टॉक पी इसका 37 का है, बुक वैल्यू 196 का है, आरओसी और आरओई 15 और 10 है। ये कम तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जिस सेगमेंट में कंपनी काम करती है वहाँ पे ग्रोथ पक्का है। फेस वैल्यू देखिए 2 का है। स्टॉक की प्रमोटर होल्डिंग यहाँ 0 है। उसका टेंशन नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट की कंपनी है, ये गवर्नमेंट के हाथ में है, तो हमें इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर प्राइस टू अर्निंग देखें 37 का है, और इसका आगे देख लेते हैं। इसका स्टॉक देखिए। स्टॉक जैसे कि मैंने कहा, स्टॉक अभी जो है कॉन्सोलिडेट कर रहा है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखाया था, फिर स्टॉक जगह पे अभी कॉन्सोलिडेट कर रहा है, राइट। ये जब यहाँ से अपमूव दिखाएगा तो काफ़ी अच्छा अपमूव दिखा सकता है। कंपनी के बारे में, प्रोस के बारे में बात कर लेते हैं तो कंपनी बहुत ही अच्छा डिविडेंड देती है। अगर इसका डिविडेंड की बात करें तो 66.5% का डिविडेंड दे रही है, तो ये डिविडेंड के लिहाज से भी अच्छी कंपनी है। और अगर इसके हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। ये देखिए, मार्च 2020 में जो कंपनी का सेल्स था वो था 606 करोड़ का, जो बढ़ के 630 हुआ, फिर 441 हुआ, अब ट्रेडिंग 12 मंथ में 804 करोड़ का है। और कंपनी का एक्सपेंस भी बड़ा है। कंपनी अपने प्रोग्रेस के लिए कंपनी खर्चे भी कर रही है। देखिए, मार्च 2020 में जो इसका एक्सपेंस था 478 था, वो ट्रेडिंग 12 मंथ में बढ़ के 551 करोड़ का हो गया है। अभी देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लेते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में देखिए कितनी अच्छी उछाल आई है। जो ये मार्च 2020 में
135 करोड़ का था वो बढ़ के 153 करोड़ हुआ, 327 हुआ, अब वो बढ़ के 313 करोड़ का हो गया है। और नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो वो मार्च 2020 में 121 करोड़ था, जो बढ़ के 333 करोड़ का 233 करोड़ का हो गया है। और इसका अगर हम देख लेते कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखिए, ये भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। गए 10 साल में इसने ग्रोथ दिखाया 5% से 8%, 9%, और ट्रेडिंग 12 में 26% का है। और स्टॉक प्राइस का CAGR देखिए, गए 5 साल में इसका रिटर्न था 14%, और 3 ईयर्स का 53%, और 1 ईयर का 63%। प्रमोटर होल्डिंग की बात अगर देखिए, इसका रिजर्व और बोरोइंग भी देख लेते हैं। देखिए 2019 में मार्च 2018 में जो इसका रिजर्व था 3070, वो अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, और ये बढ़ के मार्च 2022 में ये हो गया है 2627 करोड़ का। और बोरोइंग एकदम ही जीरो है, मतलब कि कंपनी के पास कोई भी बोरोइंग नहीं है, इसका कोई टेंशन नहीं है। और अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो ये अवेलेबल नहीं है, जैसे कि मैंने कहा ये गवर्नमेंट की कंपनी है, एक्सचेंज कंपनी है, तो ये अवेलेबल नहीं है, उसका हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आइए मैंने जैसे ही कहा था कि मैं आपको 4 इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगा कंपनी के बारे में, जिससे आपका पैसा पक्का बनेगा, राइट। पहली बात करते हैं। देखिए हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं ये क्या है, ये एक्सचेंज है, राइट। देखिए स्टॉक मार्केट में कोई भी आता है, जब वो पैसा लगाता है तो 4 लोग यहाँ पे पैसा पक्का कमाते हैं। पहला कौन है? गवर्नमेंट, जिसे टैक्स मिलता है 10 से 15% का, बराबर। दूसरा ब्रोकर, जहाँ पे भी आपने अपना अकाउंट खुलवाया होगा ब्रोकर आपसे ब्रोकरेज लेता है, तो वहाँ पे ब्रोकर कमाता है। तीसरा CDSL, डीमैट अकाउंट में आपने अपना शेयर रखा है, आज नहीं तो कल आप ज़रूर सेल करेंगे उसे, तो वहाँ पे कौन कमाता है? CDSL। और चौथा है BSE और NSE। ये 2 ही कंपनी है, ये जो एक्सचेंज है जहाँ पे ट्रेडिंग होता है। तो आप मुझे बताइए, NSE अभी लिस्टेड नहीं है, BSE लिस्टेड है। जितने शेयर होल्डर यहाँ पे आएंगे, जितना अकाउंट खुलेगा उतना इनको फ़ायदा होगा। देखिए NSE तो लिस्टेड नहीं है, लेकिन जब भी रूमर आता है कि NSE लिस्टेड होने वाला है, BSE में तगड़ी चाल आती है, राइट। और फिर बाद में एक कॉन्सोलिडेटेड मूव में चला जाता है। चलिए NSE का छोड़िए, जब BSE जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस शेयर की हम बात कर रहे हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला पॉइंट आपको समझ गया, राइट। दूसरी बात करते हैं हम कि पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं। हमारा जो ये शेयर मार्केट है, पॉपुलेशन से बहुत ही इंटर रिलेटेड है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए हमारा पॉपुलेशन है 141 करोड़ का, राइट। और अगर अगस्त का रिपोर्ट देखें, अगस्त 2021 का रिपोर्ट देखें, तो उसमें उस समय करीब हमारे पास अकाउंट कितने खुले थे? 6 करोड़ के। मतलब कि 6 करोड़ अपने पास अकाउंट थे जो शेयर बाज़ार में खुले हुए थे। उसमें एक्टिव कितने थे? मात्र 1 करोड़ 20 लाख। मतलब कि एक्टिव अकाउंट है ओनली 1 करोड़ 20 लाख, मतलब कि 20% के अकाउंट एक्टिव थे 6 करोड़ में से, राइट। अभी इसको समझ लीजिए, अभी सितंबर 2022 चला, मैंने जो डेटा बताया आपको अगस्त 2021 का, जहाँ पे 1.2 करोड़ एक्टिव थे और 6 करोड़ अकाउंट थे, राइट। अभी इसमें से अगर मैं सितंबर 2022 की करूँ तो एक काम करते हैं, इसमें 4 करोड़ और जोड़ देते हैं, तो मतलब कि 10 करोड़ अकाउंट खुले हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, 10 करोड़ अकाउंट खुले हैं और हमारा पॉपुलेशन कितना है? 141 करोड़ का। तो अगर हम इसका परसेंटेज निकालें तो मात्र 7% का पेनिट्रेशन हुआ है, राइट। मतलब कि अराउंड 7% से भी नीचे का पेनिट्रेशन हुआ है हमारे 100% में से। मतलब कि अभी भी पूरा का पूरा पॉपुलेशन, 141 करोड़ का पॉपुलेशन जो है, उसमें से अगर 10 करोड़ भी निकाल लेते हो तो भी 130 करोड़ पॉपुलेशन का अभी आना बाकी है। डेटा के बारे में एक बताता हूँ कि यूएसए में जो पॉपुलेशन है वहाँ 55% पॉपुलेशन स्टॉक एक्सचेंज में है, राइट। क्योंकि वहाँ पे सबको पता है कि पैसा जो बनेगा स्टॉक मार्केट में बनेगा, तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक स्टॉक मार्केट में पैसा लगाती है। तो 55% पॉपुलेशन वहाँ की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है। तो अगर हम अपना पॉपुलेशन की बात करें 141 करोड़ है, इसका 55% कितना हो गया? वो होता है करीब 77 करोड़। तो आप समझिए अभी जो हम 7 करोड़ पे हैं, तो इसका करीब 11 गुना
11 गुना पॉपुलेशन, 77 करोड़ पॉपुलेशन अगर स्टॉक मार्केट में आती है तो मार्केट कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। और इस ट्रेडिंग कहाँ होगा, या तो बीएसई या तो एनएसई पे, राइट। तो ये बीएसई का स्टॉक जो है ये पक्के से गारंटी वाला स्टॉक है जिसको आपने आपके पोर्टफोलियो में रखना ही चाहिए। तीसरा पॉइंट बोलता हूँ, देखिए अगर रिपोर्ट की माने जो न्यूज़ फोरम है जैसे कि कैपिटल इकोनॉमिक्स कहता है कि साल 2030 तक यूएसए और चाइना के बाद में इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, राइट। मतलब कि देखिए थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी अगर हम बन जाते हैं तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। आज हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, आज से 8 साल के बाद में मतलब 2030 में आई थिंक वी विल बी अ डेवलप्ड कंट्री। देखिए अगर ऊपर की 5 कंपनी की बात कर 5 देश की बात करें तो यूएसए है 25 ट्रिलियन के साथ में पहले नंबर पर, चाइना है दूसरे नंबर पर 19 ट्रिलियन के साथ में, जापान है तीसरे नंबर पर 4.9 ट्रिलियन के साथ में, जर्मनी है 4th नंबर पे 4.25 ट्रिलियन के साथ में, और इंडिया है 5th नंबर पे 3.5 ट्रिलियन के साथ में। मतलब कि आने वाले 2030 तक इंडिया जापान और जर्मनी को पीछे कर देगा, ओके। तब मतलब कि तब तक हम शायद से हम बन गए होंगे डेवलप्ड कंट्री। ये हो गया तीसरा पॉइंट। अभी हम आते हैं चौथे पॉइंट पे। देखिए मैंने जैसे कि बताया कि ये स्टॉक मार्केट में आपका जो ये शेयर है ये करीब इस समय चल रहा है 61% डिस्काउंट पे चल रहा है, राइट। अगर इसके हम प्राइस की बात करें तो ये अभी रेंज में फंसा हुआ है 600 600 व 700 के रेंज में फंसा हुआ है। अगर ये 600 व 700 को तोड़ के 708 के ऊपर निकलता है और वहाँ पे थोड़ा ट्रेडिंग करके निकल के 800 के ऊपर सस्टेन कर लेता है, अगर ये 800 के ऊपर सस्टेन कर लिया तो इसमें मजबूत तेज़ी आएगी और जो इसका हाई है वो उसको पक्का तोड़ जाएगा और ये हाई पे निकल जाएगा। मतलब कि इसका जो हाई है 1047, 800 से निकलते ही 1047 पे आ जाएगा। तो गाइस आप क्या कर सकते हैं, थोड़े थोड़े अपने पैसे इसमें लगा सकते हो। हर एक लेवल पे स्टॉक नीचे गिरता है तो भी पैसे लगाइए, स्टॉक ऊपर जाता है थोड़ा थोड़ा पैसा लगाइए, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को होल्ड करिए। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप अच्छा इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो ट्रेडिंग छोड़ दीजिए, कम से कम अच्छे स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करिए। और ये बीएसई ऐसा स्टॉक है, अगर आपको एक बात बताओ, अगर इंडिया के ग्रोथ स्टोरी पे अगर आपको भरोसा है तो बीएसई एक ऐसा स्टॉक है जो आपको गारंटी से पैसा बना के देगा। दूसरा स्टॉक अगर बात करें तो सीडीएसएल है। तो ये 2 स्टॉक सीडीएसएल और बीएसई अपने पोर्टफोलियो में रखिए, हर एक डिप पे थोड़ा थोड़ा बाय करिए क्योंकि ये मोनोपोली स्टॉक है, ये आपको कभी भी पैसा बना के देंगे, आपको निराश नहीं करेंगे, राइट। तो गाइस मैंने वीडियो इसके बारे में बताया, आप इसके बारे में ज़रूर सोचिए। अगर आपको लगता है कि ये शेयर लेने लायक है तो ज़रूर इस पर थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करिए। पर फिर से कहूँगा, अगर आपको शेयर बाजार में पैसा कमाना है तो कम से कम 5 से 10 साल के लिए होल्ड करिए। आप बार बार अपने स्टॉक प्राइस को मत देखिए, थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करते रहिए। अगर देखिए यह वीडियो जो है एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। इस शेयर में पोजीशन लेने से पहले अपने शेयर ब्रोकर या फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय ज़रूर लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है और हमें नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। आज के वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं किसी नए वीडियो में। आपका समय देने के लिए धन्यवाद।